हर साल 28 जुलाई को हम विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। 28 जुलाई को मनाते हैं हम इस दिवस को। तो आज समझते हैं इस दिवस की महत्व को कि क्यों ये दिवस मनाया जाता है और इसको मनाने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, क्यों ये दिवस जरूरी है। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, जिसे हम वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे भी बोलते हैं, 28 जुलाई को ये मनाया जाता है और वर्ल्ड वाइड ही मनाया जाता है दिन। तो इसके उद्देश्य की बात करें, क्यों ये मनाया जाता है, तो प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन की रक्षा के लिए हम इस दिन को मनाते हैं। पहली बार ये 2012 में मनाया गया था और इसको मनाने की जो घोषणा वो किसने की, वो घोषणा की थी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की थी। 2012 में पहली बार इसको मनाया गया, तब से ये हर साल लगातार मनाया जा रहा है। इसकी थीम की बात करें तो ऐसा चीज की कोई थीम, मतलब हर साल कोई फिक्स थीम नहीं होती है कि कोई फिक्स थीम ही इसकी रखी जाएगी, बट ओवरऑल इस दिन की ही अगर हम थीम की बात करें तो इसके उद्देश्य की बात करें तो रिस्टोर करना है हमें अपने नेचर को, रेजिलियंस दिखाना है और रेस्पॉन्सिबिलिटी ही हमारी क्या है कि हमारी जिम्मेदारी हो, हम लचीलापन दिखा सके अपने प्रकृति के लिए और उसके पुनरुद्धार के लिए हम काम कर सकें। तो यही इसकी थीम है। ऐसा कोई थीम हर साल इसके लिए डिसाइडेड नहीं होती है। उसके अलावा महत्व की बात करें तो यह दिन प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए समर्पित है, इसलिए मनाया जाता है। इस दिवस के अगर बात करें तो इस दिवस का जो ध्यान है वो जो हमारा डैमेज इकोसिस्टम है, जिस इकोसिस्टम को हमने डैमेज कर दिया है, जो खराब हो चुका है, जो कि वहाँ रहने वाली जो एनिमल्स हैं, जो बाकी जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है, उसके लिए भी उस दिन की क्या है, हमने सारी की सारी चीजें गड़बड़ कर दी हैं। जो पूरा हमारा इकोसिस्टम है वो डैमेज हो चुका है, चाहे पॉल्यूशन की वजह से या फिर हैबिटेट लॉस की वजह से या फिर फर्दर जो भी रीजन रहे उन सबकी वजह से हमने सारे इकोसिस्टम को डैमेज कर दिया। तो उसको हमें वापस से रिस्टोर करने की कोशिश करनी है। तो इस दिवस का ध्यान ही है कि हमें जो डैमेज हमारा इकोसिस्टम है, जो क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्र है, उसके पुनर्निर्माण के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रति हम सहनशीलता बढ़ाने और समाज के हर वर्ग को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाने पर क्या करें, अपना ध्यान केंद्रित कर सके। इसलिए हम इस दिन को क्या करते हैं, मनाते हैं। अब बात करते हैं कि इस दिन के क्या इतिहास है, क्यों इसको मनाने की शुरुआत करी गई थी। तो इस दिवस की जो आधिकारिक नींव थी वो 1972 में जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, उसमें आयोजित मानव पर्यावरण पे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान इसकी जो नींव थी वो पड़ी थी। फिर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, ब्राजील में हुआ था, जिसको रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। इसको 1992 का ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन और 2002 का जोहान्सबर्ग जो सम्मेलन था, जिसमें प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक प्रयासों में मील के पत्थर साबित हुए, उन सब के बाद से इस दिन को मनाने की क्या है, शुरुआत कर दी गई थी। अब हमें अपनी जो नेचर है या जो हमारी प्रकृति है उसके संरक्षण की क्या जरूरत है, क्यों हमें उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो क्योंकि दिन पे दिन पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हम वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग के कारण हमारी पृथ्वी पर जो गहरा संकट मंडरा रहा है। यदि हमने समय रहते प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं किया तो हमें स्वच्छ हवा हुई या साफ पेयजल की बात करें, उपजाऊ भूमि की बात करें, इन सारी की सारी कमी का जो सामना है वो आने वाले भविष्य में हमें करना पड़ सकता है। तो जलवायु परिवर्तन से बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं भी, जलवायु तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे बहुत से नेचुरल डिजास्टर्स भी बढ़ रहे हैं, जैसे बाढ़ की स्थिति बढ़ रही है, फिर सूखा, तूफान, गर्मी भी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। प्लास्टिक पॉल्यूशन जो होता है, क्योंकि जो हम एक्सेसिव यूज करते हैं प्लास्टिक का, क्योंकि वो डिग्रेडेबल है, वो डिग्रेड होती नहीं है, तो उससे जल, थल और वायु सभी क्या हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं, जिससे जीवन के लिए भी एक खतरा बढ़ता जा रहा है। तो प्रकृति का संरक्षण हमारे वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध जीवन की क्या है, गारंटी है। इसलिए हमें अपनी जो पृथ्वी है, जो अपना हमारा नेचर है, जो प्रकृति है, उसके संरक्षण की बहुत ही ज्यादा क्या है, हमारी प्रकृति को, हम पृथ्वी को सुरक्षित रख पाएंगे, उसे सुंदर रखना हमारी ही जिम्मेदारी है और हमें ही अपनी प्रकृति की क्या करनी पड़ेगी, रक्षा करनी पड़ेगी, अगर हमें आगे आने वाले भविष्य में साफ जल, साफ हवा, साफ भूमि अगर हमें चाहिए तो हमें खुद ही उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। अब क्या सच में हमारी प्रकृति हमें अंतिम चेतावनी दे रही है कि अब बहुत हो चुका है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो वैश्विक तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, जो जंगल है वो भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं, प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी ऐसी जीव जंतु हैं जिनकी प्रजातियां जो है वो विलुप्त होती जा रही है। और ये सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, जबकि इन सब की वजह से मानव सभ्यता के भविष्य के लिए भी गंभीर संकेत है, क्योंकि अगर हमारा
जो नेचर है, हमारे आसपास जीव जंतु नहीं रहे क्योंकि हम उन पर डिपेंड करते हैं, वो हमारे लिए उनका होना बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी इकोसिस्टम का, एक हेल्दी एनवायरनमेंट का हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें हेल्दी रहना है। तो प्रकृति संरक्षण की अगर हम बात करें तो उसकी शुरुआत हमें खुद से ही करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति को छोटे छोटे प्रयास करे खुद अपने निजी स्तर पे, तो हम एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे हम खुद से जन संरक्षण करने की कोशिश करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की कोशिश करें, हमें लगाने चाहिए। एकल उपयोग प्लास्टिक का हम प्रयोग क्या करें, कम से कम करें, ऐसे प्लास्टिक का हम उपयोग ना करें जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक है। कचरे को हम सही तरीके से अलग करें और उसको रिसाइकिल करने की कोशिश करें। ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करें, ये नहीं कि उन्हें हम सिर्फ अंधाधुंध उनका इस्तेमाल करें और उनका दुरुपयोग करते जा रहे हैं। स्थानीय जैव विविधता और प्राकृतिक आवासों की भी हमें क्या करनी पड़ेगी, रक्षा करनी पड़ेगी। इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों से ही हम एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं और हम सभी को अपने लेवल पर अपनी प्रकृति की, अपनी नेचर की क्या करनी पड़ेगी, का संरक्षण करना पड़ेगा अपने खुद के भविष्य के लिए। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हमें ये याद दिलाता है कि प्रकृति का संरक्षण ही मानव जीवन, आर्थिक विकास और सतत भविष्य की सबसे बड़ी आधारशिला है। अगर हमारी प्रकृति का संरक्षण नहीं हो पाएगा, वो साफ नहीं रहेगी, तो हमारा जो भविष्य है वो भी क्या हो जाएगा, अंधकार में हो जाएगा।